हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकोर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉप करंट अफेयर्स ऑफ 4th to 6th जून 2020 और साथ ही साथ आपको बताऊंगी अबाउट 5G के फैक्ट्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट डेज जिनको अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ठीक है, तो उसको कब मनाया गया है? 2 जून को। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दिन क्यों मनाते हैं। सेक्स वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, जिससे कि वह भी सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें। ठीक है, तो इस दिन को कब मनाते हैं? 2 जून को। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, और इसको कब मनाते हैं? 4 जून को, अर्थात दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाते हैं? 4 जून को। इसके पीछे जो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है वह है टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बहुत ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? तो आंसर इज 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस की जो इस साल की थीम है वह है जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इस वर्ष के जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी है वह कर रहा है कोलंबिया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और कोलंबिया के साथ में जर्मनी भी इसकी साझेदारी कर रहा है। तो आई विल टेल यू अबाउट कोलंबिया। कोलंबिया के प्रेसिडेंट है इवान डुक्यू। कैपिटल इज बोगोटा। करेंसी इज पीसो। जर्मनी के बारे में बात करते हैं तो जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर। कैपिटल इज बर्लिन एंड करेंसी इज यूरो। तो आपको ये फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद करना है। 1974 में फर्स्ट टाइम विश्व पर्यावरण दिवस ओनली वन अर्थ स्लोगन के साथ मनाया गया था। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद करना है। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। WHO लॉन्च कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्वल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक। तो WHO ने C-टैप को लॉन्च किया है। अब ये C-टैप क्या है? तो C-टैप का जो उद्देश्य है वह अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना। हम सभी को पता है कोविड-19 के लिए बहुत सारी कंट्रीज पूरा प्रयास कर रही हैं वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। बस इसी में तेजी लाने के लिए C-टैप को लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। इसकी शुरुआत की गई थी कोस्टारिका के द्वारा। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ अबाउट WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडोनॉम। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब बताती हूँ अबाउट कोस्टारिका। तो कोस्टारिका के प्रेसिडेंट है वह है कार्लोस अल्वाराडो एंड कैपिटल इज सैन जोसे। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इंडियन राइटर कृतिका पांडे विंस रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। अब कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का जो रीजनल अवार्ड है फॉर एशिया यह दिया गया है कृतिका पांडे को, जो कि बिलोंग करती हैं रांची से। और इनकी जो स्टोरी का टाइटल है वह क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। तो इनके जो स्टोरी का टाइटल है वह भी आपको ध्यान से याद करना है। नेक्स्ट वन इज सीड्स, एन इंडियन एनजीओ विंस वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा। सीड्स क्या है? सीड्स एक इंडियन एनजीओ है जिसका फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। सीड्स का जो हेड ऑफिस है वह न्यू दिल्ली में और रीजनल ऑफिस है पटना, बिहार में। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ASI टीम डिस्कवर्स 1100-year-old शिवालिंगम इन वियतनाम ड्यूरिंग टेम्पल एक्सकेवेशन। तो ASI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने हाल ही में डिस्कवर किया है 1100 साल पुराना शिवलिंगम। कहाँ पे? वियतनाम में। तो ASI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हुए हैं वी विद्यावती। बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। करेंसी इज वियतनामीज डोंग और प्राइम मिनिस्टर का नाम है ग्विन जुआंग फक। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। केरला अनाउंसेस के फोन टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट बाय दिसंबर 2020। अब के फोन क्या है? तो के फोन एक प्रोजेक्ट है जिसका फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क।
और यह प्रोजेक्ट BPL सिटीजन्स के लिए लाया जा रहा है। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो सिटीजन्स होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जो नागरिक हैं, उनके लिए लाया जा रहा है। आपको बता दूं, केरला विल बी द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू पुअर पीपल एंड ऑल्सो it will be the first state to declare that internet is fundamental right of all the citizens। अब केरला की बात करते तो केरला के CM कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अब यह जो प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा बेल एंड रेल टेल के साथ में। तो बात करते हैं बेल की, तो बेल का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसके जो चेयरमैन है और MD है वह है MV गौतम। यह एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट रेल टेल। तो इसके जो चेयरमैन है वह है पुनीत चावला। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2000 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। किरण मजूमदार शॉ, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन, नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 इन अ वर्चुअल सेरेमनी। तो हाल ही में किरण मजूमदार को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 का अवार्ड दिया गया है और यह दिया जाता है अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर, एक फर्म है, मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस फर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। और यह अवार्ड इसी के द्वारा दिया जाता है और इस साल का जो यह अवार्ड है वह दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को। तो आपको अच्छे से इनका नाम याद करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। IISc बैंगलोर रैंक्ड 36, 8 इंडियन इंस्टीट्यूट एंटर टॉप 100 इन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि पब्लिश की जाती है हर साल THE का फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ, टाइम्स हायर एजुकेशन। तो टाइम्स हायर एजुकेशन हर साल एक लिस्ट पब्लिश करती है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की। तो इस साल टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की तरफ से 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस लिस्ट को देखते हैं। तो 36 पोजीशन पर है IISc बैंगलोर, 47th पोजीशन पे IIT रोपड़, 59th पोजीशन पर है IIT खड़गपुर, 55th पोजीशन पर है IIT इंदौर। तो MPPSC के लिए ये जो IIT इंदौर है इसकी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रैंक है वह क्या है? 55th। नेक्स्ट है 67th पोजीशन पर है IIT दिल्ली, 69th पर है IIT बॉम्बे, 83rd पे है IIT रुड़की एंड 92nd पे है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। तो इस लिस्ट को आपको ध्यान से देखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अक्षय कुमार रैंक्ड 52nd, द ओनली इंडियन ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020। और ये लिस्ट पब्लिश की गई है फोर्ब्स के द्वारा। इससे पहले भी मैंने आपसे एक और लिस्ट के बारे में बताया था, फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स, जिसमें एक ही इंडियन का नाम शामिल था, विराट कोहली, और उनकी जो रैंक थी वह थी 66 और उसमें टॉप किया था रोजर फेडरर ने। यह जो लिस्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज, तो इसमें अक्षय कुमार जी का नाम शामिल है जो कि फेमस एक्टर हैं। और इसमें जो टॉप किया है उसमें उनका नाम है काइली जेनर, जो कि बिलोंग करती हैं अमेरिका से। फोर्ब्स के बारे में बात करें तो फोर्ब्स का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क US में, और इसके जो CEO है वह है माइकल फेडरल। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ट्यूलिप अर्बन लर्निंग internship program for providing opportunities to fresh graduates in all ULBs and smart cities launched। तो ट्यूलिप क्या है? सबसे पहले ट्यूलिप का फुल फॉर्म देखते हैं, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यह एक इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव ऑफ AICTE। AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इसके माध्यम से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया जाएगा टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो इस करंट अफेयर से आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है UPSC, MPPSC एंड अदर स्टेट्स PSC मेंस एग्जामिनेशन। तो कुछ दिन पहले एक पिटिशन फाइल की गई थी बाय अ दिल्ली रेजिडेंट नमा, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इशू क्या है। तो दिल्ली रेजिडेंट नमा ने एक पिटिशन फाइल की गई है टू रिमूव द टर्म इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में हमारे देश का नाम दिया गया है इंडिया, दैट इज भारत। अब उनके अकॉर्डिंग उनका जो कहना है वह यह है कि आधार कार्ड में जो देश का नाम लिखा है वह लिखा है भारत सरकार, ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा है यूनियन ऑफ इंडिया,
पासपोर्ट में लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, मतलब कोई एक नाम नहीं है हमारे देश का, सब जगह हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी, कोई एक यूनिक नेम होना चाहिए। भारत है तो हम सभी जगह सभी डॉक्यूमेंट्स में भारत का ही इस्तेमाल करेंगे। इंडिया दैट इज़ भारत में हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस इंडिया को दे रहे हैं, और विच शोज़ द सिंबल ऑफ स्लेवरी। तो उनका कहना है कि हमारे देश का नाम या तो भारत हो या फिर हिंदुस्तान हो। यह मुद्दा अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया था, पहले व्यक्ति थे एच.वी. कामत, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारे देश का नाम भारत हो या फिर अल्टरनेटिवली हम इसको हिंद बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और व्यक्ति थे सेठ गोविंद दास, उन्होंने भी इस बात का अपोजिशन किया था। उनके अकॉर्डिंग जो हमारी महाभारत है, हमारे पुराण है, उन सब में हमारे देश का नाम भारतवर्ष लिखा हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग भारत नोन एज इंडिया हमारे संविधान में शामिल होना चाहिए था, जिसको हम अदर कंट्रीज़ में इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यह मुद्दा बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, और इस साल अभी कुछ दिनों पहले एक और पिटीशन फाइल की गई है बाय नमः। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है, यह कहते हुए कि आपकी जो याचिका में लिखा हुआ है आप हमारे देश का नाम भारत करना चाहते हैं, तो भारत हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो आस्क सेंटर टू लुक इनटू प्ली टू चेंज द नेम ऑफ इंडिया टू भारत। अब आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 1, व्हाट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स व्हाट, एंड हु कैन चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 1 to 3। तो यह आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनके आंसर्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी हमारे 5G के फैक्ट्स की। मैं हमेशा आपको करंट अफेयर्स के साथ में 5G के फैक्ट्स भी देती हूँ, सो दैट आपका जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर पता है तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ इसके आंसर्स दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे 5G के फैक्ट्स को। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इसमें जो विजय हुई थी वह हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है किसको कहा जाता है? म्यांमार को। किसको कहा जाता है? म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोनार झील कहाँ है? लोनार झील कहाँ है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका 69th संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर निशान बनाने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। तो फ्रेंड्स, दीज आर द आंसर्स ऑफ माय 5G के फैक्ट्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैम। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।